नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। HPSSC पेपर लीक, कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव पर चलेगा मुकदमा, प्रदेश सरकार ने दी अभियोजन मंजूरी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पूर्व सचिव पर अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए अभियोजन मंजूरी दे दी है। जल्द ही विजिलेंस की ओर से अनुपूरक चालान पेश किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा आयोग के सचिव पर रहता था। 1 मार्च को न्यायालय में इस मामले में सुनवाई होनी है। विजिलेंस बीते 20 फरवरी को 8 आरोपियों के खिलाफ 626 पन्नों की प्रारंभिक चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। इसमें आयोग की गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके 2 बेटों नितिन और निखिल, दलाल संजीव कुमार, उसका भाई शशिपाल, 2 अभ्यर्थी तनु और अजय शर्मा और एक अन्य नीरज कुमार आरोपी बनाए गए हैं। 3 साल से आयोग में यह पेपर लीक का गोरख धंधा चल रहा था। विजिलेंस की जांच में आयोग के सचिव भी शक के दायरे में है। उनकी खिलाफ अभियोजन चलाए जाने के लिए विजिलेंस ने सरकार से अनुमति मांगी थी। अब सरकार ने अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अंबुजा ACC के बाद अल्ट्राटेक कंपनी भी घटाएगी 41 पैसे माल भाड़ा, फैसला 27 को। अडानी सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा के बाद अब अल्ट्राटेक कंपनी भी सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा कम करेगी। कंपनी ने हाल ही में 13 पैसे बढ़ाकर 10.71 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर माल भाड़ा किया था, जिससे ट्रक ऑपरेटर खुश थे। अब अडानी कंपनी के नए किराए के बाद अल्ट्राटेक कंपनी भी 41 पैसे माल भाड़ा कम करने जा रही है। इसका फैसला 27 फरवरी को होगा। अल्ट्राटेक कंपनी भी अब अडानी कंपनी की तरह ही 10.5 रुपये माल भाड़ा देगी। इससे अल्ट्राटेक सीमेंट ढुलाई करने वाले 3,500 ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान होगा। करीब 3 घंटे तक अल्ट्राटेक प्रबंधन और अल्ट्राटेक परिवहन समन्वय समिति के पदाधिकारियों के बीच माल भाड़े को लेकर बैठक में मंथन हुआ। ऑपरेटरों ने अपना पक्ष रखा कि माल भाड़ा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्ट्राटेक प्रबंधन ने कहा कि वे अडानी कंपनी की नीति ही लागू करेंगे। हालांकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब 27 फरवरी को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। हिमाचल के मंडी धर्मशाला में साइबर थाने बहाल, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंडी और धर्मशाला रेंज में साइबर अपराध थाने बहाल कर दिए हैं। जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद की फैसलों की समीक्षा के सुक्खू सरकार के फैसले के बीच थाने बंद किए गए थे। राज्य सरकार के प्रधान सचिव गृह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में अब 3 साइबर थाने होंगे। इनमें से दक्षिण रेंज में साइबर पुलिस थाना शिमला में पहले से ही है। इसके तहत शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी साइबर पुलिस स्टेशन होंगे। उत्तरी रेंज साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में होगा। इसके तहत कांगड़ा, ऊना, चंबा और नूरपुर जिले आएंगे। इसी तरह से मध्य रेंज में साइबर पुलिस थाना मंडी में होगा। इसके तहत मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले आएंगे। इन तीनों थानों का मुख्यालय राज्य आपराधिक जांच विभाग के तहत शिमला में ही रहेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम अपराध मामलों में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, संबंधित अपराध की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा। इन साइबर पुलिस थानों में नवीनतम तकनीक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण का उपयोग सुनिश्चित करेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने समीक्षा के बाद इन दोनों थानों को बहाल कर दिया है। G20 समिट HPCA के स्टेडियम या रेडिसन होटल में हो सकती है G20 की बैठकें। G20 सम्मेलन की बैठकें धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम या रेडिसन होटल में हो सकती है। सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने जिले के कई बड़े होटलों और स्टेडियम का भी दौरा किया है। टीम इन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं व व्यवस्थाओं समेत सुरक्षा की दृष्टि से जायजा लेकर वीरवार को वापस लौट गई है। जानकारी के अनुसार G20 देश की महत्वपूर्ण बैठकें धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित है। इन बैठकों को कहां किया जाएगा, इसके लिए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एल रमेश बाबू की अध्यक्षता में टीम तैयारियों का जायजा लेने धर्मशाला पहुंची थी। गुरुवार को टीम ने जिला कांगड़ा के कई बड़े होटलों सहित HPCA स्टेडियम का भी दौरा कर सम्मेलन के लिए स्थान की संभावनाएं तलाशी है। इधर जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल का कहना है कि
G20 की बैठकों के लिए आई टीम गुरुवार को दौरा कर वापस चली गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान टीम ने जहां जिला कांगड़ा के कई होटलों का जायजा लिया, वहीं HPCA क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा किया है। राजधानी शिमला पोस्ट ऑफिस में CBI की रेड। राजधानी शिमला के मॉल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस पर गुरुवार शाम को अचानक CBI ने दबिश दी। सूत्रों के अनुसार पोस्ट ऑफिस में भर्ती से संबंधित पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी की जांच के लिए CBI यहां पहुंची और रिकॉर्ड खंगाला। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई थी। पोस्ट मास्टर, उनके साथ काम करने वाले कुछ सहयोगी कर्मचारियों से भी ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियों के रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ की गई है। ऐसे में इन सारे रिकॉर्ड को CBI की टीम ने कब्जे में लेकर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। वहीं CBI कार्यालय शिमला के एक अधिकारी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने इसे सरप्राइज चेकिंग बताया है, जबकि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय का कहना है कि यह एक मात्र जांच है जिसका लक्ष्य यह जानना है कि कोई प्रतिक्रियात्मक अनियमितता तो नहीं है। अब ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को मिलेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर बने अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होगी। इन अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन और सर्जरी के विशेषज्ञ चिकित्सक को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जा रहा है। इन अस्पतालों की क्षमता 50 से 100 बिस्तरों की होगी। विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ इसमें पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा धर्मशाला, किन्नौर, बिलासपुर, उना, सोलन, मनाली, मंडी और कुल्लू अस्पतालों में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। इन स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को बेहतरीन आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों के साथ पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बीते महीने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें ब्लॉक चिकित्सा संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जानी है ताकि मरीजों को उपचार करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज न जाना पड़े। इन चिकित्सा सुविधा से मेडिकल कॉलेजों में ही मरीजों का काम बोझ पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर गोपाल बैरी ने कहा कि हर ब्लॉक स्तर के चिकित्सा संस्थानों में 4 से 5 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा रहे हैं। इनमें डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जानी है। जहां बिस्तर कम है वहां संख्या को बढ़ाया जाना है। प्रदेश सरकार की इस पहल से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा 18 जून से 15 मई तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट 18 जून से संचालित करेगा। बोर्ड ने वर्ष में 2 बार ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए एक साथ तिथियां घोषित कर दी हैं। पहला टेट 18 जून से 2 जुलाई तक, जबकि दूसरा 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक आयोजित होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि बोर्ड वर्ष में एक बार DLED की प्रवेश परीक्षा और 2 दफा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करता है। इसके लिए बोर्ड ने तिथियां निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने बताया कि DLED 2023 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 10 जून को होगा, जबकि जून में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 15 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं नवंबर में होने वाले टेट के लिए अभ्यर्थी 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। JBT टेट के संबंध में न्यायालय के आदेश की अनुपालना में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 10 जून को होगा। G20 बैठक से पर्यटन कारोबार को मिलेगी संजीवनी। हिमाचल संस्कृति से रूबरू होंगे मेहमान। हिमाचल की संस्कृति विदेशों तक पहुंचेगी। धर्मशाला में G20 की बैठक की मेजबानी के लिए जिला प्रशासन जुट गया है। 19 व 20 अप्रैल को होने वाली बैठक में भारत समेत दुनिया भर से 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये मेहमान हिमाचली संस्कृति से रूबरू होंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग मेहमानों के स्वागत व हिमाचल की संस्कृति से अवगत करवाने के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस बाबत भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से धर्मशाला में बैठक 4 दिन बाद होगी और उसमें चर्चा के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। अधिकारियों की ओर से फाइनल करने के बाद ही मेहमानों के स्वागत के लिए कार्यक्रम होंगे।
उड़ीसा में छाई हमीरपुर की डॉक्यूमेंट्री राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हुआ। दहुड़ी पंचायत पर बना वृत्त चित्र। पंचायत में करवाए गए विकासात्मक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अर्जित करने वाले जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत दहुड़ी की बाल हितैषी कार्यों को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रदर्शित की गई। इसमें खासकर पंचायत में रहने वाले प्रवासी बच्चों के पंजीकरण से लेकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाने का सफर फिल्माया गया। साथ ही इन बच्चों के संरक्षण और बेहतर भविष्य के लिए पंचायत द्वारा करवाए जा रहे कार्यों को भी दिखाया गया। बताते चले कि ग्राम पंचायत दहुड़ी को पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बाल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए पंचायत को 5 लाख का पुरस्कार मिला था। बाल हितैषी कार्यों के लिए हिमाचल सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए पंचायत में बाल हितैषी कार्यों की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 17 से 19 फरवरी तक भारत की चुनिंदा पंचायतों के श्रेष्ठ कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश की 12 पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की दहुड़ी पंचायत द्वारा अपने कार्यों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बताते चले कि 3300 के करीब जनसंख्या वाली दहुड़ी पंचायत में काफी संख्या में प्रवासी लोग भी रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार यहाँ की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 204 के लगभग है। बताते हैं कि इसमें अधिकतर बच्चे प्रवासी मूल के हैं। दहुड़ी पंचायत प्रधान उषा बिरला की बात करें तो वे लगातार तीसरी बार पंचायत प्रधान बनी है। 2011 के बाद से वे लगातार पंचायत प्रधान हैं। बर्फ की दीदार के लिए सोलंग नाला, अटल टनल में उमड़े पर्यटक, स्कीइंग का उठाया लुत्फ। अटल टनल, रोहतांग का साउथ पोर्टल और सोलंग नाला पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बर्फबारी के बाद पर्यटक बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं। सोलंग नाला में हर रोज पर्यटकों का मेला लग रहा है। अटल टनल, रोहतांग के साउथ पोर्टल तक भी पर्यटक 4x4 वाहनों में पहुंच रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही सोलंग नाला और अटल टनल के साउथ पोर्टल में सैकड़ों पर्यटक पहुंचे और बर्फ का दीदार किया। मौसम खुलने के बाद मनाली के पलचान में सोलंग नाला और साउथ पोर्टल तक पर्यटक बर्फबारी की जमकर मस्ती कर रहे हैं। होटल एसोसिएशन मनाली के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि मनाली में विंटर सीजन अच्छा चल रहा है। हिमपात ने मनाली के पर्यटन को पंख लगा दिए हैं और होटलियरों ने भी राहत की सांस ली है। एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि अटल टनल की ओर पर्यटकों की आवाजाही मौसम पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अभी 4x4 वाहन ही अटल टनल की ओर भेजे जा रहे हैं। धुंधी में पार्किंग की व्यवस्था होते ही सभी वाहनों को टनल की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। सोलंग नाला में पर्यटक स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, स्लेजिंग, ट्यूब स्लेजिंग, घुड़सवारी, स्नो स्कूटर का आनंद ले रहे हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।